जरूरत पड़े तो केहू मला के नेता ना आई ना तो मनीष आई। अब वोट के समय में जात जने कही वो नहीं जाई जाए, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी ये बात जो है 2020 में चुनाव में भी कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, मुझे मौका नहीं दिया। मैं चुनाव हार। अगर मैं विधायक होता तो बांध से पहले रिंग बांध बनवाता यहाँ पे नदी के किनारे। अगर मैं विधायक ददन जी को मैंने बोला कि 3-4 दिन बाद आऊँगा, तो ददन जी बोले बाप रे बाप भैया तब तक हमनी के घर कट जाएगी। ये रिकॉर्डिंग सभी को ये चीज़ें हैं। और तो मैं बोला कि ठीक है, कल मैं प्रयास करूँगा। अगले दिन जो है मैंने कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। उसके अगले दिन आज भी जो है बहुत सारे जगहों पे जाना था, लेकिन उसमें भी जो है जितना हो सका उतना मैं किया और पटना से मैं यहाँ पे चला आया। सबसे बड़ी बात है कि बांध तो मैं नहीं रोकवा सकता। अगर मैं विधायक होता तो बांध से पहले रिंग बांध बनवाता यहाँ पे नदी के किनारे। अगर मैं विधायक होता तो बांध से पहले रिंग बांध बनवाता। इस बांध से पहले हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आता और तब ये बांध बनवाता। पूरे चनपटिया में, पूरे सुगौली में, ये बांध सुगौली भी जा रहा है, सुगौली विधानसभा में भी जा रहा है। ये बांध के अपोजिट साइड जो है वो सिकटा विधानसभा पड़ता है ना, उस साइड सिकटा, चनपटिया, सुगौली, सही है ना। 55 किलोमीटर लंबा है ना, 57 किलोमीटर लंबा है। आगे से ऐसे मोतिहारी तक जा रहा है। ये तो नरकटिया विधानसभा भी पड़ेगा और मोतिहारी विधानसभा भी पड़ेगा। मैं सबसे पहले नदी के दोनों किनारे रिंग बांध बनवाता, ताकि नदी कटाव करना बंद कर देता। नदी का धार जो है, नदी का करंट, वाटर करंट, बिजली वाला करंट ना, वाटर करंट बारिश के समय में जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वो एक डायरेक्शन में हो जाता। उसके बाद से मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आता और तब ये बांध बनवाता। मैं ये बात जो है 2020 में चुनाव में भी कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, मुझे मौका नहीं दिया। मैं चुनाव हारा तो जिसको मौका दिया उन्होंने काम किया अपना। उनके काम के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, सही है कि नहीं? अगर मैं होता तो मैं ये काम करता, मैं ये बोल रहा हूँ। आगे भी अगर मैं रहूँगा तो मैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेके आऊँगा किसी भी हाल में। और जिस दिन चनपटिया में बूढ़ी गंडक नदी पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया, समझिए कि यहाँ का भाग्य बदल जाएगा, यहाँ का गरीबी दूर हो जाएगा। राजनीति से जुड़ी हुई है। क्या पार्टी आपको यहाँ से मौका देगी कि नहीं चनपटिया से? क्योंकि चनपटिया के आप हैं, चनपटिया की आवाज़ बन रहा है। और अभी आपने ये कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसा कार्य करूँगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं मुझे। जब बाढ़ आया था तो मैं इधर आया था, पूरा घूमा हूँ। जो पहचानता है वो पहचानता है, बुजुर्ग लोग नहीं पहचानते होंगे उस समय। मतलब कि हाँ, मनीष बाबू कौन हो, उनके हो, नहीं जानते होंगे। इधर सब मैं घूमा हूँ, सब घूम के बाढ़ में तो घूम के वीडियो मेरा बनाना रहता ही था। ये चीज़ें हैं, तो मैं ये सब एरिया घूमा हूँ, वीडियो बनाया हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर चंपारण का गरीबी दूर करना है तो ये जो नदी है, नदी के दोनों साइड रिंग बांध चाहिए और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चाहिए। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है दोनों तरफ रिंग बांध बनाना पड़ता है। फ्लड कंट्रोल कैसे भी हो, अगर फ्लड मान लीजिए बहुत मात्रा में फ्लड आ जाएगा तो फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा। इसलिए फ्लड कंट्रोल का जो है पूरा प्रोजेक्ट लेके आया जाता है। और अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाएगा तो यहाँ का दशा और दिशा बदल जाएगा। बाढ़ आने वाला है, आने का समय आ गया, नजदीक आ गया है बाढ़। जुलाई में आएगा तो ये प्रोजेक्ट पहले नहीं चालू करा सकते हैं? सरकार से निवेदन। अरे इस प्रोजेक्ट में कम से कम 5 से 7 साल 10 साल भी लग सकता है। क्योंकि ये मलाई टोला वही है कि रोड पे पानी चलाता है और सारे जो मलाह हैं जिनकी आप आवाज बने हुए हैं, ये रोड पे चले आते हैं। नहीं, ये छत पे चले जाते हैं। छत पे चले जाते हैं। उधर जो है, उधर तो सब उसका घर है, छत नहीं है। ये थोड़ा सा अमीर है, ठीक है, तो इन्होंने छत बनवा लिया है। जिनका छत नहीं है, हाँ, वो लोग जो है इन लोगों के छत पे आएंगे, नहीं तो उधर शेड बना हुआ है उस पे जाएंगे, और नहीं तो इधर पीछे घुमा के दिखा दीजिए लोग, छानी जो है छानी पे चले जाएंगे। घुमाइए प्रिंस, घुमाइए पीछे, घुमाइए, दिखाइए।
ये सब पे चले जाते हैं, ये दिक्कत है। छानी नदी के किनारे है घर नदी इस साइड है। हाँ, लेकिन इधर मान है, तो पानी चढ़ जाता है। हाँ, हम गाँव में पैदा हुए हैं। हम भी इसी पंचायत के हाँ, लेकिन आप बेतिया में रहे ना, आपके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, आपका जिंदगी बेतिया में गुजरा है। अभी हम समझ जाते हैं पंचायत में दे रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा है, चलिए बचाइए इन लोगों को। और हंसी मजाक अलग चीज़ है, इन लोगों को बचाना जरूरी है। और जब हम चंपारण के लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो हम चंपारण से गरीबी को भी खदेड़ देंगे, गरीब को नहीं। नहीं तो कट कुट करके मत चलाना। हाँ, यहाँ से गरीबी को भी खत्म कर देंगे हम लोग, ये चीज़ है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हो भैया गाना गाया है, किधर गया, जात पात का भेद मिटाना होगा। नहीं तो जरूरत पड़े तो क्यों मला के नेता ना आई, तो मनीष आई। अब वोट के समय में जात जने कही वो नहीं जाई जाए, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से ईमानदारी से भैया आप समय आने दीजिए। ना हम रउआ पे भरोसा बा, भैया रउआ पे भरोसा बा, समझा।